हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति आपकी हिंदी वाली मैम आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कबीरदास, जो हम अपने लास्ट वीडियो में उसके साखियाँ करा चुके हैं। अब हम उसके शब्द के बारे में जानेंगे। क्लास 9th का ये चैप्टर है कबीर की साखियाँ। साखियाँ हम करा ही चुके हैं, अब हमें शब्द कराएंगे। उससे शब्द कराने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके। देखते हैं आज के शब्द ये क्या कहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर हमसे क्या कहते हैं और हम ईश्वर के बारे में क्या समझ रहे हैं, कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, और हम अपने अपने हिसाब से उनका अर्थ निकाल लेते हैं। तो यहाँ कबीर जी के शब्दों में ईश्वर की वाणी देखिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि हे इंसान, हे मानव, तो मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। क्या है, हम लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं भी कावा जाते हैं, कभी मस्जिद का भी, कभी इस मंदिर का भी उस मंदिर, हम जगह जगह ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो ईश्वर कह रहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है तू, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, देवल मतलब जहाँ देवताओं का वास होता है। ना मैं मस्जिद के, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना मैं काबा, ना मैं कैलाश में हूँ। ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पर कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं किसी देवल में हूँ, देवल अर्थात जहाँ देवताओं का वास होता है। ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। ठीक है, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी रहते हैं। ना तो कोने क्रियाक्रम में। ठीक है, ना कोने क्रियाक्रम। क्रियाक्रम वो होता है जो हम अपने ईश्वर को पाने के लिए, देवताओं को पाने के लिए भक्ति, पूजा या और कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे व्रत रखना, उपवास। जो भी हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, उसी को यहाँ पर कहा गया है क्रियाकर्म। नहीं योग बैराग में, ना ही मैं किसी योग में हूं, ना ही किसी बैराग में हूं। ठीक है, योग आप सब जानते ही, योग की स्थिति, ध्यान की स्थिति, और बैराग की स्थिति। बैराग वो होता है जब हम किसी चीज में बहुत ही ज्यादा लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इसमें कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूं, ना ही किसी योग में हूं, ना किसी बैराग में हूं, और ना ही मैं किसी देवल में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा, ना कैलाश में हूं। कौन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। वाणी किसकी है, कबीरदास जी की। ठीक है, खोजी हुई तो तुरंत मिली हो, कि खोजी हुई तो तुरते मिली हो। ठीक है, मिली हो मतलब मिलना, तुरते मतलब तुरंत, खोजी मतलब खोजना। कि अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कि अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। ठीक है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। श्वासों की श्वास में, श्वास मतलब सांस लेना, यह श्वासों कहा गया है जो भी लोग सांस लेते हैं, जो भी लोग जीवित है। तो देखिए यहाँ पर ईश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी हुए तो तुरंत ही मिलिए, पल भर की तलाश में। सुनो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं ना किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग में हूँ। ईश्वर बता रहे हैं ये, ना ही क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग में हूँ, ना ही तुम मुझे चारों धाम ढूंढते हो, ना मैं वहां हूँ, ना ही मैं देवल में हूँ मतलब जहाँ देवताओं का वास होता है, ना काबा में, ना कैलाश में। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो चुटकियों में पा सकते हो। जो भी जीव सांस लेता है उसकी सांस में मैं बसता हूँ। ठीक है,
तो हर श्वासों की श्वास में, अर्थात जो भी चीज यहाँ जीवित है, जो भी सांस लेती है, उसी में मैं उसकी सांसों में ही वास करता हूँ। ठीक है, आप में, हम में, सब में ईश्वर है, क्योंकि हम ईश्वर की बनाई हुई ही अनमोल आकृति हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया ये? ठीक है, ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी से रिलेटेड आपकी कुछ भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ये हमने यहाँ कबीर जी का पहला शब्द देख लिया। अब हम देखते हैं कबीर जी का दूसरा शब्द, कि दूसरे शब्द में कबीर की वाणी में ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं हमारा दूसरा वाला जो पद है ये क्या कहता है। ठीक है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये कबीरदास जी कहते हैं, जो उनके और साथ के जो संत वगैरह हैं उनसे ये बात, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं, उनके सामने बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो पहले तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर आंधी क्या गया, यहाँ पर आंधी की तुलना ज्ञान से कही है। मतलब जैसे आंधी आती है ऐसे ही ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, लोग सत्य को जान रहे हैं। तो वहीं पर ही एक आंधी, जिस तरीके से आंधी आती है पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, उसी तरीके से जब ज्ञान आता है, जब सत्य आता है, तो पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, के संतो भाई ज्ञान की आंधी आ चुकी है, ज्ञान आ चुका है। भ्रम का टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। तो जो भ्रम के जो टाटी है, मतलब भ्रम से जो टाटी, मतलब वो कुछ कीले कह सकते हैं। जिस तरीके से कीले दो गेटों को, दो दरवाजों को जोड़े रहती हैं, उसी तरीके से जो भ्रम में जो कुबुद्धि ने, जो छल कपट ने हमको जिससे जोड़ रखा था, वो सब उड़ गई। माया रहे ना बांधी, और अब हमें किसी प्रकार की माया बांध कर नहीं रख सकती। मतलब भ्रम की टाटी सब उड़ गई। जिस चीज ने हमें भ्रम से बांधे हुआ था, वो चीज सब उड़ गई। कब उड़ गई? जब ज्ञान की आंधी आई, और अब हमें माया बांध कर नहीं रख सकती। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। देखिए, जिस तरीके से छप्पर रहता है, और छप्पर की इस तरीके से दीवारें रहती है, ऊपर छप्पर रहता है, और एक मेन डंडी पर वो टिका रहता है, तो उस मेन डंडी को, उस मेन लट्ठे को हम कहते हैं बलिंदा। और द्वे मतलब दो, हित चित की द्वे थूनी, थूनी होगी उसकी दीवारें। कि जिस तरीके से हमारी जो भ्रम की दीवारें थी, जो छल कपट की दीवारें थी, वो भी उड़ गई है, और जो बलिंदा था वो भी हमारा टूट गया है। ठीक है, किसका? भ्रम का, छल का, कपट का, द्वेष का, बुराई का। मोह बलिंदा टूटा, और जो हमारा मोह का जो बलिंदा था, जिस पर हमारी हित और चित की द्वे थूनी टिकी हुई थी, वो भी टूट गया है, वो भी टूट गया है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, कुबड्डी का भांडा फूटा। और जो छप्पर के ऊपर जो आंधी आई है, तो सारा छप्पर तहस नहस हो गया है। मतलब हमारी जिसमें जो बुराइयां थी वो सब हट चुकी हैं, और अब हमें कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो कुबुद्धि थी, हमें उसकी अब जानकारी हो गई है, उसका भी भांडा अब फूट चुका है। कब? जब ज्ञान की आंधी आई है। जब आंधी आती है तो जो कमजोर छप्पर अपर होते हैं सब उड़ जाते हैं, डंडी वंडी उनके लट्ठे उट्ठे सब टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग से कमजोर थे, हम सत्य को नहीं जान पा रहे थे, असत्य पे ही विश्वास कर रहे थे, जिस भ्रम में हम थे वो सब अब टूट गया है, उड़ गया है। कब? जब ज्ञान की आंधी आई है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे ना पानी। और जो जोग जुगती करी संतो बांधी, और जो संत हैं, जो जोग धर्म में लगे रहते हैं, जो सत्य को मानते हैं, जो सत्य पर विश्वास करते हैं, उन पर किसी भी इस प्रकार की भ्रम का, किसी छल कपट का फर्क नहीं पड़ता। निर्चु चुवे ना पानी, पाप का पानी उनके पास, भ्रम की चीजें उन पर नहीं ठहरती। वो जैसे रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। कौन? जिन्हें सत्य का बोध हो जाता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या,
है। हमारे काया मतलब हमारे शरीर से कूड़ कपट, निक्ष्य निक्ष्य मतलब निकल जाना, हमारी काया से कूड़ कपट सब निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, जब हमने हरि की गति को जाना, जब हमने हरि को पहचाना, जब हमने सत्य को पहचाना, जब हमने सत्य को माना, तो क्या हो गया, जब हमारे अंदर से, हमारी काया से कूड़ कपट सब निकल चुका है। निक्ष्य मतलब निकल गया। आंधी पीछे जा जल बूढ़ा, बूढ़ा मतलब बरसात, पानी का बरसना। आंधी के बाद जो बरसात आती है, प्रेम हरि जन भीना, जब आंधी के बाद जैसे बरसात आती है सब चीज धुली धुली हो जाती है, उसी प्रकार जब हमारे शरीर से, हमारी काया से हमारे छल कपट कूड़ कपट सब बह गए हैं, तो हम भी फिर हरि जन भीना, प्रेम हरि जन भीना, हरि के प्रेम में हम भी भीग चुके हैं और हम भी हरि हरि का जप कर रहे हैं। कब? जब ज्ञान की आंधी आई और उसने आंधी ने हमें पवित्र कर दिया। उसके बाद जो हरि की बरसात, हरि के प्रेम नामक बरसात आई है, उस बरसात में हम भीग चुके हैं। कहे कबीर भान का प्रत्यय उदित भया तमतीना। अब कबीर कह रहे हैं, क्या कबीर कह रहे हैं? उदित भया, क्या दिन निकल चुका है, तमखीना। क्या कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई है तो उदित भया, उदित का मतलब उजियारा, उजियाला हो चुका है, तमखीना, और तम मतलब अंधकार, खीना मतलब क्षीण, अंधकार क्षीण हो चुका है, अंधकार मिट चुका है। ठीक है बच्चों, ये पद आपको समझ में आया कि कबीर दास जी ने क्या कहा है? कबीर दास जी ने कहा है जब ज्ञान नामक आंधी आई है तो हमारी काया से छल कपट सब बह चुका है। हमारे जो कुबुद्धि का जो छप्पर था हमारा, वो उसका बलिंदा भी टूट चुका है, वो भी उड़ चुका है। और जब ये सब उड़ गया, उसके बाद जब ज्ञान के बाद जो हरि के प्रेम की बरसात हुई है, उस बरसात में हम भीग चुके हैं और पवित्र हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे अंदर का सब तम मतलब अंधेरा मिट चुका है और उजियाला हो चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं कबीर दास जी यहाँ पर? अगर और कुछ आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, टेक केयर।